आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर पैचअप विद बायोलॉजी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बीमारियों के बारे में जानेंगे जो हमारे जेनेटिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा यह जो वीडियो है हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बनाया जा रहा है और इस वीडियो में हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मतलब मेंडल नाम के साइंटिस्ट ने इन बीमारियों का बारे में बताया, इसलिए इसे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोगों को कुछ ऐसे सुनने को मिलेगा कि यह मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। These disorders are transmitted to the progeny through genes। हमारा यह मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो है हमारे यह कॉमनली हम लोगों का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर म्यूटेशन हमारे जीन्स में हो जाने के कारण यह हम लोगों के ह्यूमंस में देखने को मिलता है और यह हम लोगों का टोटल जो डिसऑर्डर्स है यह हमारे जीन बेसिस पर ही हम लोगों का प्रोजेनी में ट्रांसमिशन होता है। और द पैटर्न ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन द फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस। और ऐसे हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को एक फैमिली के में भी निकाल सकते हैं। एक पेडिग्री एनालिसिस के मदद से हम लोगों का यह एक पेडिग्री एनालिसिस एक चार्ट लाइक हम लोगों का कुछ इस तरह से डिटेल्ड इसके बारे में बताने के लिए हम लोगों को स्टडी किया जाता है। पेडिग्री एनालिसिस के बारे में हम लोग जानेंगे, उनके बारे में भी। तो हमारा यह पेडिग्री एनालिसिस के मदद से हम लोग एक फैमिली में इस बीमारी को यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को हम लोग बता सकते हैं। इसके बाद मोस्ट कॉमन एंड प्रिवेलेंट डिसऑर्डर्स आर, हम लोगों का इस वीडियो में हम लोग जिन जिन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमारा यह मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में कुछ मुख्य डिसऑर्डर्स जो होते हैं, हम लोगों का पहला डिसऑर्डर जो हेमोफीलिया के नाम से जाना जाता है, दूसरा जो सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है, तीसरा फिनाइलकीटोनुरिया के नाम से जाना जाता है, चौथा कलर ब्लाइंडनेस और पांचवा थैलेसेमिया। तो हम लोग आइए एक एक करके इन सब डिसऑर्डर्स के बारे में जानते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो कि हेमोफीलिया। तो हमारा पहला टॉपिक है हेमोफीलिया। तो हमारा यह जो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हेमोफीलिया के नाम से जाना जाता है, इसमें हम लोग जानेंगे कि दिस इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। यह हमारा सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। यह रेसेसिव का मीनिंग क्या होता है? तो रेसेसिव का मतलब है कि हमारे जीन्स में प्रेजेंट है लेकिन इसका अपीयरेंस हम लोगों को देखने को नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए इसे हम लोग रेसेसिव के नाम से जानते हैं। और एक वर्ड आता है डोमिनेंट, जो हम लोग का अपीयरेंस दिखा दे उसे हम लोग डोमिनेंट बोलते हैं, और जो हम लोग का अपीयर ना करे बल्कि हमारे जीन्स में प्रेजेंट है उसे हम लोग रेसेसिव के नाम से जानते हैं। तो हमारा इसमें इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो हमारा यह इट ट्रांसमिट फ्रॉम द कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। यह हम लोगों के कैरियर फीमेल यानी कि हेमोफीलिया का हाफ शिकार होना चाहिए एक फीमेल, जिसके द्वारा हम लोगों का यह हेमोफीलिया का जो ट्रांसमिशन हमारे मेल्स प्रोजेनी में हो जाता है। और यह ट्रांसमिशन हमारे फीमेल्स में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोगों का हेमोफीलिया का ट्रांसमिशन अगर फीमेल्स में होना होगा तो हम लोगों का कम से कम हमारा फीमेल कैरियर होना चाहिए यानी कि हेमोफीलिया का आधा शिकार होना चाहिए, और हम लोगों का मेल फुल्ली हेमोफीलिया का शिकार होना चाहिए यानी कि हेमोफीलिया यानी कि हेमोफिलिक मेल हम लोगों का पेरेंटल होना चाहिए। तभी हम लोगों का प्रोजेनी में जो कि मेल हम लोगों का हेमोफीलिया का शिकार हो सकता है, यानी कि फीमेल हम लोग का हेमोफीलिया का शिकार हो सकती है। और हम लोगों का ऐसे हम लोगों का इस हेमोफीलिया का ट्रांसमिशन होता है, इसे हम लोग पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से भी जानेंगे। तो हम लोगों का इसमें लिख देंगे कि इट transmits from carrier female, it transmits from carrier female to some
of the male progeny, to some of the male progeny। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों का इसका ट्रांसमिशन एक कैरियर फीमेल यानी कि हेमोफीलिया का जो शिकार हम लोगों का आधा अधूरा हुई है, हम लोगों का कोई भी फीमेल के अंदर अगर हेमोफीलिया का शिकार हम लोगों का यानी कि हेमोफीलिया का जीन मौजूद है तो उसी माध्यम से हम लोग का यह मेल प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का फीमेल को हेमोफिलिक अगर फीमेल यानी कि फीमेल अगर हेमोफिलिक हम लोग बोले कि हेमोफिलिक कब होगी तो हम लोग का इसका ट्रांसमिशन बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि उसके लिए हम लोगों का टू बिकम अ हेमोफिलिक फीमेल हेमोफिलिक फीमेल प्रोजेनी द मदर ऑफ सच अ प्रोजेनी, the mother of such a progeny should at least कम से कम at least be the carrier of hemophilia and father of such progeny should be fully hemophilic इसका मतलब है कि हम लोगों का कोई भी अगर फीमेल में हम लोगों से पूछा, इसका मतलब हम लोगों से पूछा जाए कि फीमेल हम लोगों का हेमोफीलिया का शिकार कब हो सकती है, तो हम लोग का फीमेल प्रोजेनी में यह हेमोफीलिया का ट्रांसमिशन तभी देखने को मिलेगा जब हमारा मदर उस प्रोजेनी का कम से कम हेमोफीलिया का कैरियर होना चाहिए और हम लोगों का फादर फुल्ली हेमोफिलिक होना चाहिए, तो ही उस प्रोजेनी फीमेल प्रोजेनी में हम लोग का हेमोफीलिया का ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग इसे पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से जानते हैं। तो हम लोग का पहले पेडिग्री एनालिसिस है क्या यह जान ले। तो पेडिग्री एनालिसिस हम उस चीज को बोलते हैं जिससे हम लोग एक चार्ट के माध्यम से किसी बीमारी को हम लोग दर्शाने की कोशिश करते हैं एक फैमिली में। हम लोगों का यह पेडिग्री एनालिसिस किसी भी फैमिली में हम लोगों का इस मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को दर्शाने का काम करता है और यह हम लोग का एक चार्ट के माध्यम से दिखाया जाता है और इसे हम लोग पेडिग्री एनालिसिस के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग लिख देते हैं पेडिग्री एनालिसिस। इसका मतलब है कि दिस इज a chart or tree like this is a chart or tree like structure made to detect the transmission of Mendelian disorder in a family
family as a tree. In a family as a tree, हम लोगों का यह पेडिग्री एनालिसिस उस चीज को बोलते हैं जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी फैमिली का इस मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का ट्रांसमिशन किसी भी फैमिली में हम लोग एक ट्री के माध्यम से यानी कि एक चार्ट के माध्यम से हम लोग इसे दर्शाते हैं। तो हम लोगों का हेमोफीलिया का ट्रांसमिशन अगर हम लोग देखें पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से तो हम लोगों को कुछ हम लोगों का एक फीमेल और एक मेल के बीच में मेटिंग हुआ और यह हम लोगों का दोनों ही फीमेल और मेल हम लोगों का इस तरह से हम लोगों का मेटिंग पीरियड में गया। तो हम लोगों को इसमें यह फीमेल अगर हम लोगों का हेमोफीलिया का शिकार है तो हम लोगों का इसका नेक्स्ट जनरेशन जो देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से हम लोगों का यह फीमेल और मेल आने का प्रोजेनी का चांसेस 50-50 होता है। तो हम लोगों का एक मेल एक फीमेल फिर एक फीमेल और एक मेल ऐसे ही कुछ करके हम लोगों का 50-50 चांसेस आने का होता है। तो इसमें हम लोगों का कुछ इस तरह से हम लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारा यह फीमेल वाला प्रोजेनी जो हेमोफीलिया का फुल्ली शिकार हो जाता है और हम लोगों का इस तरह से इसका ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा कि यह हम लोगों का किसी मेल से फिर से मेटिंग करता है। तो हम लोगों का इसमें किसी भी तरह का ट्रांसमिशन हम लोग को देखने को नहीं मिलता है अगर इसका जनरेशन कुछ इस तरह से चला। और इसी में अगर हम लोग का यह हेमोफीलिया का शिकार हुआ जो हम लोगों का फीमेल हम लोग का है इसका ट्रांसमिशन अगर हम लोग जनरेशन में देखें तो कुछ इस तरह से हम लोगों को देखने को मिलता है कि हम लोगों का मेल फीमेल और मेल ऐसे करके हम लोग का किसी इसका प्रोजेनी जो हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन आता है तो इसमें हम लोग का यह फीमेल वाला प्रोजेनी क्या होता है कि हेमोफीलिया का शिकार हो जाता है। और ऐसे करके हम लोग का पहला पेडिग्री एनालिसिस और हम लोग हेमोफीलिया का देखें कि इस तरह के इस माध्यम से हम लोग का इसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। और हम एक नया अगर चार्ट देखें हेमोफीलिया के बारे में तो हम लोगों का कुछ इस तरह से अगर हम लोगों का मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग होता है और यह हम लोगों का दोनों ही मेल और फीमेल अगर कैरियर है हेमोफीलिया का तो हमारा आने वाला जनरेशन हम लोगों का कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। हम लोगों का दो जो एक मेल और एक फीमेल हम लोग का फुल्ली हेमोफीलिया का शिकार होता दिखाई देगा और हम लोगों का उसका कुछ इस तरह से जनरेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर हम लोगों का इसमें जो रेसेसिव हम लोग का रह गया यानी कैरियर जो हम लोग का हेमोफीलिया का रह गया उसका अगर किसी मेल के साथ उस फीमेल का किसी मेल के साथ अगर मैचिंग होता है तो हम लोगों का इसका जो है हम लोगों का मेल में ट्रांसमिशन देखने को हेमोफीलिया का मिल जाएगा। अगर उसके मेटिंग हुआ उसके बीच में अगर रिलेशनशिप बना तो हम लोगों का जो आने वाला उसका प्रोजेनी होगा उसमें मेल वाला जो होगा कैरेक्टर हम लोगों का हेमोफीलिया का शिकार हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से देखें तो हम लोगों को कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। हम लोग का अगर मेल और फीमेल के बीच में ह्यूमंस में अगर मेटिंग होता है और यह फीमेल हम लोगों का हेमोफीलिया का शिकार है यह फीमेल हम लोग का हेमोफीलिया का शिकार है वो भी कैरियर है और हम लोग का इसका मेल हेमोफीलिया का शिकार है वह भी कैरियर है। यानी कि इसको अगर हम लोग इस माध्यम से देखें तो HbA और HbS का मतलब हम लोग का यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं इसे हेमोफीलिया का जो शिकार है यह हम लोगों का इसमें भी HbA और इसमें HbS ऐसे करके हम लोग दिखा सकते हैं दर्शा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग का अगर क्रॉसिंग ओवर कराया जाएगा तो हम लोग का इसमें इसका X गैमेट इसका Y गैमेट इसका X गैमेट और इसका X गैमेट और इसका X गैमेट और इसका Y गैमेट हम लोग को कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसमें एक X गैमेट हम लोग का हेमोफिलिक है और इसमें हम लोग का Y वाला गैमेट क्या है कि हेमोफिलिक है।
ऐसे करके हम लोग अगर क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं तो हम लोग को XX देखने को मिलेगा, जो कि नॉन हेमोफिलिक हम लोग का प्योर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का कुछ इस तरह से हम लोगों का X और Y देखने को मिलेगा, जिसका हम लोग का फुल्ली हेमोफिलिया का शिकार होता दिखाई देगा। और ऐसे करके हम लोगों का कुछ इस तरह से X और Y देखने को मिलेगा, यह हम लोग का कैरियर में आ जाएगा। और कुछ इस तरह से हम लोग को X और X देखने को मिलेगा, यह भी हम लोग का फीमेल क्या होगा, कैरियर में आ जाएगा। और ऐसे करके हम लोग का हेमोफिलिया का हम लोग का ट्रांसमिशन होता है। हम लोगों ने इसे क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से पढ़ा, यह हम लोग का पेरेंट्स, यह हम लोग का गैमेट और यह हम लोग का प्रोजेनी में आएगा। ऐसे करके हम लोग पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से भी इस हेमोफिलिया का ट्रांसमिशन हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा यह टॉपिक जो हेमोफिलिया के बारे में था, हमारा यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियोस जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पे ही रहेगा, हम लोगों का जो सिकल सेल एनीमिया के नाम से हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने जाना, हम लोगों ने पहले ही टॉपिक में हम लोगों ने जाना कि सिकल सेल एनीमिया हम लोग का मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आता है, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ दें। और इसी के साथ हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद, धन्यवाद।